नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के तमाम प्राइवेट स्कूल बंद रहे। उनमें हड़ताल रही, ताले लटके हुए थे। प्राइवेट स्कूलों में भी हड़ताल होने लगी है। कारण सारे शिक्षक जो हैं प्राइवेट स्कूल के, वो लामबंद हो गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे के खिलाफ। अब वो मुद्दा क्या है? आजमगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा ने अपने ही स्कूल की बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान दे दी थी। उसके पीछे का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके के एविडेंसेस, जिस तरीके के सबूत मिले हैं, उन वो सारे सबूत जो है वो खिलाफ जाते हैं स्कूल प्रशासन के। तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, तमाम गवाह हैं ऐसे जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उस छात्रा को टॉर्चर किया गया था, उस छात्रा का मानसिक उत्पीड़न किया गया था। छात्रा के घर वाले तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न भी स्कूल में किया गया, स्कूल प्रशासन और स्टाफ के द्वारा। अब आप सोचिए कि हम कहाँ तक आ गए हैं। स्कूल ऐसी जगह हो गए हैं जहाँ पर हमारे बच्चे सुरक्षित ही नहीं है। सीसीटीवी का जो फुटेज है वो ये बताता है कि छात्रा प्रधानाचार्य के दफ्तर के बाहर बहुत देर तक खड़ी रही थी। उसके बाद वो तेजी से जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाती है और उसके नीचे गिरने का भी जो है फुटेज पुलिस के पास है। अब ऐसे में हुआ क्या कि जब घर वालों का बहुत ज़्यादा दबाव बन गया, उनका प्रेशर बन गया, सारी चीज़ें सामने आई, फुटेज सामने आए, तो पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा और जो प्रिंसिपल है वो और उसका जो क्लास टीचर है, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब प्रधानाचार्य और क्लास टीचर के फेवर में, यानी कि शिक्षकों के फेवर में, पूरा जो प्राइवेट शिक्षकों का जो एसोसिएशन है वो आ गया मैदान में सामने। उनका ये कहना है कि शिक्षकों के साथ इस तरीके की ज्यादती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम स्कूल में हड़ताल करेंगे, स्कूल में ताला लटकाएंगे। आप ये सोचिए कि क्या कभी आपने सुना कि स्कूल में हड़ताल हो गई, स्कूल में जो है ताले लटक गए और स्कूल इस वजह से बंद किए गए? सही और गलत तराजू के दो पलड़े हैं। देखिए, जो सही होता है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, टिका रहता है। जो गलत होता है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। और ये ऐसा एक विषय है जिसमें हम किसी एक पलड़े को हम भारी करके, उसका वजन ज़्यादा करके, उसका झुकाव किसी एक तरफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है, विद्यालय स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर भविष्य का निर्माण होता है, जहाँ पर बच्चे समान भाव से, समानता के भाव से, और कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र जगह होती है स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर भी कहते हैं। वहाँ जाते हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे, और उनकी जो जिम्मेदारी होती है स्कूल परिसर के अंदर, देखिए वो कहीं ना कहीं स्कूल की ही होती है, स्कूल के स्टाफ की होती है, स्कूल के प्रशासन की होती है। इससे स्कूल स्टाफ भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। सिर्फ ये कह देने से कि हमारे टीचर के ऊपर ज्यादती हो रही है, हमारे प्रिंसिपल के ऊपर ज्यादती हो रही है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई और उस पर एफआईआर कर दी, और जो छात्रा के घर वाले हैं वो गलत बोल रहे हैं और छात्रा ही गलत थी, इस चीज से आप अपना ना पीछा नहीं छुड़ा सकते। देखिए, जब बच्चा घर से स्कूल जाता है, स्कूल के कैंपस के अंदर वो प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने तक और उसके गेट से बाहर आने तक की, अगर आपके स्कूल से बस के द्वारा वो जाता है या ऑटो से जाता है या निजी व्हीकल से जाता है, तो उसको उसके घर वालों तक और बस तक हैंड ओवर करने तक की जो जिम्मेदारी है वो स्कूल प्रशासन की है। इससे स्कूल प्रशासन भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता।
ये कह करके कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, और कमियां जो है वो छात्र और छात्रा के अंदर ही थी, इस तरीके की जो ये जो गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं ना स्कूल प्रशासन की तरफ से, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज देते हैं, और ये इन्हीं के विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस जिम्मेदारी से तो आप नहीं बच सकते। एक छात्रा ने, एक लड़की ने, एक मासूम ने आपके ही स्कूल में अपनी जान दे दी, इससे आप कैसे बच सकते हैं? अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू आता है अभिभावकों का। अभिभावक अपने बच्चे पर, अपने जो उनकी संतान है उसके ऊपर भी तो ध्यान दें। सारी जिम्मेदारी अगर आप स्कूल प्रशासन पर थोप देंगे तो ये भी तो सही नहीं है ना। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, आपको उसको मोबाइल देना है नहीं देना है, उसकी जो तमाम निजी गतिविधियां हैं, देखिए उन पर तो नज़र पेरेंट्स को ही रखनी पड़ेगी ना। वो कैसे संभव है कि वो स्कूल प्रशासन जो है उस चीज़ को जो है वो मान लेगा और स्वीकार कर लेगा? ये चीज़ नहीं हो सकती। तो दोनों चीज़ें, देखिए मैंने बोला कि जो ये तराजू के दोनों पलड़े हैं, ये बैलेंस होना इस मामले में बेहद ज़रूरी है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा जो है दौर आ गया है, ऐसा समय आ गया है, साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो टीचर्स का जो रवैया है, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं छोटी थी, कक्षा 6 में जब मैं पढ़ती थी, तब से लेकर के और आज मेरी बेटी कक्षा 6 में पढ़ती है, तब तक टीचर्स के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। खास तौर पर लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति भी नहीं आया है। उनका रवैया सेम है, चाहे आप सरकारी स्कूल के टीचर की बात कर लें या फिर प्राइवेट स्कूल के टीचर की बात कर लें। प्राइवेट स्कूल में हम उनकी मनमानी फीस भरते हैं, उनके ही बताई हुई जगहों से किताबें और ड्रेस और यूनिफॉर्म तमाम चीज़ें खरीदते हैं। जब जब बीच बीच में वो किसी किसी चीज़ की एक्टिविटी के लिए पैसा मंगाते हैं, वो सब भी अभिभावक जो है वो जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बात किसी प्रॉब्लम या परेशानी की आती है तो जो टीचर्स का इतना गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट होता है, जो बयान होता है, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा उसकी भूमिका होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। वॉशरूम में अगर पानी नहीं आता है, वॉशरूम में अगर बच्चा टॉयलेट जाने के लिए पानी के लिए डिमांड करता है, मांग करता है, तो आप बताइए क्या इसमें बच्चा क्या गलत करता है? तो अगर हम उसकी शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं या क्लास टीचर से करते हैं या वहाँ के इंचार्ज से करते हैं, तो सीधा सीधा उनका जवाब इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद भुगत चुकी हूँ और मैं बात वही करती हूँ जो मैं खुद के ऊपर, मेरे ऊपर बीती हुई होती है। वो ये कहते हैं कि अरे आपका बच्चा घर से ही वॉशरूम होके क्यों नहीं आता है, घर से ही टॉयलेट क्यों नहीं होके आता है, और घर से ही फ्रेश होके क्यों नहीं आता है, और आप ही के बच्चे को प्रॉब्लम क्यों होती है पानी की? ये बताइए, ये कोई जवाब है? बच्चा हो या बड़ा हो, किसी को भी टॉयलेट कभी भी आ सकता है, कभी भी उसका पेट खराब हो सकता है। तो आप फीस किस बात की लेते हैं? क्या आप अपने टॉयलेट में बच्चे को धोने के लिए क्या पानी भी नहीं देंगे? ये मैं आपको प्राइवेट स्कूलों की बात बता रही, सरकारी तो छोड़ दीजिए, वहां तो टॉयलेट ही नहीं होते। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसकी वजह से आजमगढ़ जैसी घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि बच्चे ये कदम उठाने को मजबूर होते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका जो है वो स्कूल की तो है। क्योंकि आप ये देखिए, मैंने तो जो चीज़ महसूस की है, अनुभव किया है, मैंने जब पढ़ाया अपने करीब 6 साल के पढ़ाने के कैरियर में, मैंने अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखने की बहुत कोशिश की। और ऐसा नहीं था कि बच्चे मुझसे समस्याएं अपनी शेयर नहीं करते थे, मैं उनकी समस्याएं सुनती थी, समस्याओं को अपने तक रखती थी और अपने लेवल पर उनको सुलझाने का प्रयास भी करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी जो ये स्टाफ है, ये इस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते कि गुरु शिष्य के बीच की जो एक दूरी है, दूरी होनी चाहिए। देखिए, लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए कि बच्चा अपने मन की बात अगर अपने पेरेंट्स से नहीं कह पा रहा है तो वो अपने टीचर से भी नहीं कह पा रहा है। और टीचर से अगर वो बताने का प्रयास भी करता है तो उसकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता, उसकी बात को कोई समझना नहीं चाहता। अगर लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं स्कूल में तो वो टीचर्स उन पर ब्लेम लगा देती है, अरे तुमको पीरियड कैसे आ गया? अरे कैसे आ गया? क्या व्हाट नॉनसेंस क्वेश्चन, कैसे आ गया क्या मतलब? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आएगा ही वो तो। बजाय उस बच्चे की हेल्प करने की, बजाय उस बच्चे को कंसोल करने की, बजाय उस बच्चे को मोटिवेशन देने की, बजाय उसको कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी देने की, आप टीचर हो,
आपके ऊपर इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, तो आप उसको इस तरीके से डिमोटिवेट कैसे कर सकते हो कि आपको पीरियड कैसे आ गया? तो बच्चे हिचकते हैं बताने में, टीचर्स को बताने में बहुत ज़्यादा, जबकि टीचर्स सबसे ज़्यादा क्लोज होना चाहिए बच्चों के। और ये दूरी उतनी ही ज़्यादा, ये दूरी एक वक्त में तब भी थी और ये दूरी आज भी है। ये जो दूरी की खाई है ये कभी नहीं बढ़ पाई। तो ये आज का पूरा वीडियो, ये पूरी, क्योंकि बहुत लंबी वार्तालाप है, बहुत लंबा ये चर्चा का विषय है और बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, खास तौर पर साइकोलॉजिकल रूप से। साथ ही पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनको हर लेवल पर आपके सहारे की और साथ की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ ये जो एक डिस्टेंस आ गया है और इतनी सारी सहूलियतें हमने अपने बच्चों को दे दी हैं, उसने भी एक अच्छी खासी जो है वो दूरी पैदा कर दी है। और ये दूरी जो है भर पाना अब जो है लगभग नामुमकिन सा हो गया। जिस तरीके से टीचर्स एसोसिएशन जो है वो मोर्चाबंदी में आ गया है कि जो है हम टीचर्स के साथ हैं, और ये है, तो फिर अभिभावकों को भी ऐसा करना चाहिए ना। आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल कैंपस के अंदर जिम्मेदारी स्कूल की है आपके बच्चे की, और जिस तरीके से आप फीस पे करते हैं, जिस तरीके से आप इनकी सारी डिमांड पूरी करते हैं, इस तरीके से तो ये एक कहना चाहिए कि एक प्राइवेट बिजनेस चला रहे हैं, स्कूल नहीं चला रहे हैं ये। और बदले में बच्चों को क्या देते हैं? अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और ठीक से होनी चाहिए, और साथ ही अभिभावकों को भी इस पर सख्त होना चाहिए। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना पसंद आएगा, कि आप क्या व्यूज़ इस पर देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है, सामाजिक मुद्दा है। और हर समय सिर्फ राजनीतिक बातें करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें हर मुद्दे पर बात करनी होगी। तो सोचा आप लोगों के साथ इस मुद्दे को शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपने बच्चों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।